हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की थी और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फुल एक्सरसाइज 1B। वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टूडेंट्स दिया गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स मिल जाते हैं करने के लिए, जिनमें आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट है हमारे पास 7 × 3। 7 3 ज़ा 21, ये हमारा आंसर हो गया है। यहाँ पर आप देखिए 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बट ये इंटीजर हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ पर हम माइनस पुट कर देंगे, -21 हमारा आंसर आ जाएगा। 7 3 ज़ा अगेन 21 और -3 हमारे पास है, मीन्स इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, दोनों इंटीजर हमारे माइनस के हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर की नंबर से। 7 3 ज़ा 21 और दोनों माइनस माइनस आपको क्या देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ गया हमारा। इसी तरह 4 4 ज़ा 16, सिंगल माइनस होने पर हमारे पास माइनस आता है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो पॉजिटिव आता है। इसी तरह 8 9 ज़ा 72 और सिंगल माइनस है, माइनस लगा देंगे। ज़ीरो की किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास आंसर 0 आता है। 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 और दोनों माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है 845 × 12 और यहाँ पर माइनस का साइन है। जब हम 845 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 5 ज़ा 60, 60 का हम 0 लगा देंगे, 6 के लिए ले लेंगे। 12 4 ज़ा, ठीक है, 48, 48 एंड 6 हमारे पास हो जाएंगे 54, 54 का 4 राइट कर देंगे, 5 हमारे पास कैरी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 8 ज़ा 96, 96 हमारा जब ऐड होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 101। ठीक है, 101 और हमारे पास यहाँ पर इंटीजर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया -10140। और लास्ट है हमारे पास नेगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि 19 हमें माइनस का दे रखा है। तो 19 5 ज़ा 95 और 2 0 लग जाएंगे, तो माइनस का हमारे पास आंसर आ गया है 9500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट्स आपको दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल हमारे पास 9 पार्ट हैं यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, मैं सभी को आपको शो कर देता हूँ। ओके, ये हमारे सभी पार्ट्स यहाँ पर शो हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको हम सॉल्व करेंगे। राइट, बहुत ही इजी है। वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप वॉच करें ताकि हर एक स्टेप आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है हमारे पास -4 × -2 × 1। तो हम दो दो करके मल्टीप्लाई करते हैं, दो दो इंटीजर्स को एक साथ लेंगे और मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जो है हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हम प्लस चाहे राइट करें ना करें तो हमें पॉजिटिव साइंस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हमने कोई साइन नहीं लगाया तो इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है। तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और अब राइट कर देंगे 1। 8 1 ज़ा 8, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, बी पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो हम इन दो की मल्टीप्लाई रहे हैं, माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब हमारे पास एक सिंगल माइनस बचा है, -1 लगा देंगे। 30 1 ज़ा 30, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम थर्ड पार्ट में, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमें माइनस का साइन दिया हो, माइनस लगाएंगे। 15 8 ज़ा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 और यहाँ पर -283 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। -283 की मल्टीप्लाई 0 से कितनी होगी, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। अब आप देखेंगे
-120 की मल्टीप्लाई जब 0 से होगी तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को लेंगे हम, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 14 5 ज़ा 70 और मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। 7 8 ज़ा 56 और 0 लगा देंगे, सिंगल माइनस है यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 17 की 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, 15 7 ज़ा 105, इसका 5 हो जाएगा। 10 कैरी ले लिया हमने। 15 1 ज़ा 15 और 10 25। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी -12 से। अब हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि सिंगल माइनस है। 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 6 हो गया। 12 5 ज़ा 60 एंड 6 66, फिर 6 हो गया। 12 2 ज़ा 24 एंड 6 30। तो ये हमारा आंसर आ गया है माइनस का 3060। अब यहाँ पर करेंगे हम दो दो करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है, आप एकदम कर लेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। 7 9 ज़ा 63, 6 7 2 ज़ा 14 एंड 6 20। मल्टीप्लाई -8 की 0 से मल्टीप्लाई हमारे पास 0 हो जाएगी, और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटीजर की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब हमारे पास ये 7 पार्ट है, इसमें हमने दो पार्ट ले लिए हैं। 48 2 ज़ा 96, 96 में ऐड करिए, 0 लगा दिया यहाँ पर 20 का, और माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है -1 और -5 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 और प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हमें लेकर चलना है आगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 5 0 0, 5 6 ज़ा 30, 3 आ जाएगा। 5 9 ज़ा 45 एंड 3 48। ठीक है, ये हमारा 7 पार्ट कंप्लीट। अब हमारे पास है यहाँ पर 8 पार्ट। यहाँ पर हमें दिया है 1/12 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई 4 -1। तो सबसे पहले हम इन दो की मल्टीप्लाई और इन दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 की टेबल में ये कट जाएगा, 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाई -3, और यहाँ पर 4 और -1 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 1 ज़ा 4 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -1, ये वाला -1 ये वाला -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा 8 पार्ट कंप्लीट। 9 पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, -2 × 5 × 2 3 8। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, -10 × 2 3 8, और जब हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 0 आ जाएगा, 2 3 8 0, और माइनस का साइन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर फिलअप का। ठीक है, तो ये फिलअप्स हमें करनी है, तो इन सब फिलअप्स के हम आंसर अभी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को भी हैंड टू हैंड यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं। स्टेट विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपको 1 2 और 3 ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, 3rd और 4th। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd है। द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड -1 इज़ -35। अब देखिए, जब प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास जो ये आंसर आया इसका साइन क्या है, माइनस, और -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी सिंगल माइनस हमारे पास है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी होगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव की निगेटिव से मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर क्या नंबर हो, 35 1 जा 35 होते हैं, तभी हमारे पास 35 का 1 की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो 35 की -1 से मल्टीप्लाई होकर -35 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इसके बाद डैश मल्टीप्लाई -8 = 96। अब देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास -8 है और हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। तो इट मीन्स यहाँ पर जो भी क्वांटिटी रही होगी वो माइनस होगी। 2 माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है।
8 से डिवाइड करेंगे हम 96 को, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर आ गया है माइनस का 12। थर्ड पार्ट है हमारा, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर इज। देखिए 8 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, यानी जब हमने आपको बताया था कि 2 बार मल्टीप्लाई जिस नंबर की होगी हमारे पास नेगेटिव के, तो उसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है। 2 नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पर 2 की मल्टीपल जितनी भी होंगी वो सब पॉजिटिव प्रोडक्ट आपको देंगी। तो 8 नेगेटिव की इंटीजर्स जो है हमारे, 8 नेगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव की 1 पॉजिटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिना सॉल्व करे आंसर निकाल देंगे इसका। -7 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -8। जब भी जीरो की किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई जब भी होती है तो हम उसको ज़ीरो ही कर देते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो की प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करी जाए तो वो ज़ीरो देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, 7 + 8 ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 7 + 8 को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है। 15 की 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 15 9 जब 135 हो गया। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, 8 9 से 72, और 72 में जब हम 7 को ऐड करेंगे 79। तो आपको दोनों नंबर देख के पता लग जाएगा कौन सा ग्रेटर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 135 ग्रेटर है। 135 किसकी वैल्यू है, दिस वन। तो हम राइट कर देंगे, सो 7 + 8 मल्टीप्लाई 9 इज़ ग्रेटर। तो ये एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है इसका फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ सेकंड पार्ट में हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट में दे रखा है 7 - 8 मल्टीप्लाई 9 दे रखा है। तो यहाँ पर 7 - 8 को सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो माइनस का 9 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 7 - 8 9 जा 72, माइनस का ग्रेटर है, माइनस साइन लगाएंगे, 72 में से 7 को माइनस करेंगे 65 आ जाएगा। जीरो से जितनी ज़्यादा दूर चले जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा, जीरो के पास आने वाला नेगेटिव नंबर बड़ा होगा। तो हम कंपैरिजन करके -9 और -65 की, -9 जीरो के ज़्यादा पास होता है, तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर आ जाएगी। सो वी कैन राइट इट 7 - 8 मल्टीप्लाई 9 इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है -7 - 8, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 15 9 जब 135, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 8 और 9 दोनों के साइन माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 9 जा 72। तो यहाँ पर माइनस का फिर से ग्रेटर आ गया, तो 72 में से 7 माइनस हो जाएगा 65, माइनस का 65 हमारे पास बच गया। अब आप देख पा रहे हैं माइनस का 135 ज़्यादा दूर है इन द कंपेरिजन ऑफ -65 विद जीरो। जीरो के पास सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, -135 दूर पड़ता है, तो -65 ग्रेटर हुआ। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, सो 7 माइनस ब्रैकेट -8 मल्टीप्लाई -9 इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है यूज़ द नंबर लाइन टू वर्कआउट। ये हमें नंबर लाइन से वर्कआउट करके दिखाना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद के 5th से लेकर और लास्ट तक के जितने क्वेश्चन हैं एक बार सबको यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ डायरेक्टली, फिर आपको मैं नोटबुक पर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन हमारा हो गया, नंबर लाइन से वर्कआउट हमें करके दिखाना है इंटीजर्स का, इसका मल्टीप्लाई में, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारे पास, इसको भी रीडिंग कर लेते हैं 20 पर। द टेम्परेचर
of a certain place fell by 2 degree C, it means change of minus 2 degree C each day for a week. What is the change of temperature over the whole week? ठीक है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ट्रू फॉल्स का है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मैं इसको नोटबुक पर आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। इसके बाद एमसीक्यू शुरू हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा एमसीक्यूज़ है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इक्वल टू -20, तो -20 के इक्वल इनमें से कौन कौन से हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एमसीक्यू का है, इसको भी हम करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का, इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बुक से शो कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ नोटबुक पर। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसे हमें वर्कआउट करके दिखाना है मल्टीप्लिकेशन को नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही आप केयरफुली ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -4 × 3, यानी -4 को 3 टाइम्स हमें दिखाना है। तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, और 0 के लेफ्ट में सारे नंबर हमारे चलेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल मेजरमेंट पे आप बहुत ही केयरफुली तरीके से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ इस तरह से नंबर लाइन बनाकर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर आपको ये राइट करने हैं नंबर्स, ताकि आपका क्वेश्चन करेक्ट रहे। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा। यहाँ पर मैंने इसको जनरली हैंड से ही मेड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये हमारी एक नंबर लाइन बनकर तैयार हो गई है। तो -4 को 3 टाइम्स ले जाना है। तो 0 से पहले हम, यहाँ है हमारा 0 और यहाँ हमारा -4, इसको हमें चलना है यहाँ से यहाँ तक। तो एक हम यहाँ पर एरो लगाकर शो कर देंगे। इसके बाद 0 से हम चले -4 तक, इसको 3 टाइम्स लेना है। तो ये हमारा -4 हो गया कि नहीं। अब एक बार और चलना है, 1 2 3 4, हमारे पास 1 2 3 4 -4 के बाद अगला 4 आएगा यहाँ पर 8 पर। तो यहाँ एरो का साइन लगा देंगे। -4 एक बार चल दिया, एक बार हमने ये चला, एक बार हमने ये चल दिया, यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स, हमें 3 टाइम चलना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पहुँच गए हम। और यहाँ पर आने के बाद हम इस तरह से एरो लगा देंगे, ये आ गया। तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी -4 को 3 टाइम्स हमने चल दिया, हमारे पास आंसर आ गया है -12। तो ये हमने शो कर दिया है किस चीज़ से, नंबर लाइन से। इसी तरह यहाँ पर देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में 5 × -2, 5 को -2 टाइम्स नहीं चल सकते। ठीक है, क्योंकि नंबर्स ऑफ टाइम्स जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो -2 को 5 टाइम्स चलेंगे। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ हम बना लेंगे एक अपनी नंबर लाइन, जैसे अभी मैंने आपको ड्रॉ की थी। तो नेगेटिव नंबर आएंगे, तो सारे नंबर हम नेगेटिव यहाँ पर बहुत ही केयरफुली तरीके से राइट कर लेंगे। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, इस टाइप से हमने राइट कर लिया। -2 को 5 टाइम्स हमें शो करना है। तो ये रहा हमारे पास 0 से लेकर -2, पहली बार ये हो गया। 1 2 दूसरी बार में यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 तीसरी बार में यहाँ आ जाएगा, चौथी बार में 8 पर, पाँचवीं बार में 10 पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। और यहाँ -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं 10 पर। ठीक है, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर हम एरो से शो कर देते हैं कि हम इस डायरेक्शन में चलें। तो ये हमारा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन से। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है 5। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन प्लेस फेल बाय 2 डिग्री सी, इट मीन्स ए चेंज ऑफ -2 डिग्री सी। फेल का मतलब कम होना। तो टेम्परेचर 2 डिग्री से कम हो जाता है, यानी -2 हो जाता है जितना वहाँ पर टेम्परेचर एट दैट डे था। यानी ईच डे, हर एक दिन वो 2 डिग्री से कम हो जाता है। फॉर ए वीक, पूरे वीक यही काम होगा। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक।
तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा ये 1 डे में कितना हो रहा है, इन 1 डे, दैट इज़ -2°C। टेम्परेचर चेंज इन वन होल वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 7 डेज में हम यहाँ पर राइट करने वाले हैं। तो 7 × -2 दैट इज़ 14°C, और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, 7 2 = 14 माइनस का, तो यहाँ पर हम ये आ जाएगा आंसर -14°C, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो ट्रू फॉल्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज़ ए नेगेटिव इंटीजर, यस ट्रू। 2 बार क्या होगा, यानी ऑड बार हम करेंगे मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन की तो पॉजिटिव आएगा। सेकंड है, ऑफ दी 2 इंटीजर्स इफ 1 इज़ नेगेटिव देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। अगर 2 इंटीजर हमें दे रखे हैं उनमें से एक नेगेटिव है तो क्या प्रोडक्ट नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए इट इज़ नॉट सर्टेन दैट कि दूसरा वाला जो नेगेटिव है, दूसरा वाला जो हमारा इंटीजर है वो नेगेटिव है या नहीं, वो हमें पता नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव हो तो दूसरे की प्रोडक्ट अगर आए नेगेटिव आए, इट इज़ नॉट कन्फर्म। अगर दोनों नेगेटिव हुए तब पॉजिटिव आएगा, दोनों में एक प्लस हुआ तब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम इसको फॉल्स राइट कर देते हैं, हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद इफ़ ए ग्रेटर देन 1, अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, देन देर इज़ नो इंटीजर बी, कोई भी बी इस टाइप का इंटीजर नहीं है कि ए की बी से मल्टीप्लाई और बी की ए से मल्टीप्लाई, मीन्स ए की बात है वो बी के इक्वल हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ए हमारा 1 से ग्रेटर होगा तो क्वांटिटी 1 से ग्रेटर ही आएगी, बी के इक्वल नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ बताता हूँ, अगर ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है, ए 1 है नहीं हमारा, और बी हम कुछ भी ले लें, चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो कभी भी ये बी के इक्वल नहीं आ सकता। चाहे आप करके देख लें, 2 × 1 2 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, कभी भी ये बी के इक्वल नहीं आ सकती मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ट्रू हो जाएगा, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है बी के हमारे पास ए बी की मल्टीप्लाई बी ए की मल्टीप्लाई बी के इक्वल हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हमारा MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू -20। इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कौन कौन सा हमारे पास -20 आ रहा है। 4 5 = 20, देखिए तो ये हमारे पास -20 आ जाएगा। यहाँ पर -32 प्लस ये 10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखिए -32 प्लस 12, तो -20 यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है, ये भी -20 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या क्वांटिटी आएगी, पहले इस ब्रैकेट को देख लेते हैं और बाहर की फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो -6 2 = 12 हो जाएगा, ये माइनस का है, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 4 = 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी -12 -8, यानी कि कितना हो गया, -20, ये भी -20 आ गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -10 है और यहाँ पर -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल -22 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये तीनों में -20 आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया MCQ। अब हम करेंगे इसका 9 क्वेश्चन MCQ का। इस सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40°C। एक फ्रीजिंग प्रोसेस में हमारा जो रूम टेम्परेचर था 40° से वहाँ से लोअर होना शुरू होता है एट द रेट 5°C एवरी आवर। 1 आवर में 5° से कम हो जाता है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स पूछा है जब प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे ये जो टेम्परेचर था 40°C, इसके बाद कितना वो लोअर गया 10 आवर्स में, ठीक है। तो 1 आवर्स में तो जा रहा है 5°C, 1 आवर में कितना जा रहा है 5°C, तो 10 आवर्स में कितना जाएगा, ठीक है, 5°C माइनस हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा माइनस। तो
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे -5 की, 5 डिग्री सी, तो हमारे पास -50 डिग्री सी कम हो गया टेम्परेचर। 50 डिग्री सी कम हो गया, इट मीन्स माइनस का 50 डिग्री सी हो गया। हमारे पास एक्चुअल रूम टेम्परेचर कितना था उस समय, 40 था, ठीक है। जब ये -50 हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा, -10 डिग्री सी, यानी 10 आवर्स के बाद माइनस का 10 डिग्री सी हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 10। क्वेश्चन 10 है यूज़ लेस देन और ग्रेटर देन टू कंपेयर। हमें इन दोनों में कंपेरिजन करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास सारा ही मल्टीप्लाई है, तो आप देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहा हूँ मैं। ये माइनस माइनस, ठीक है, कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, यहाँ पर हमने लगाना है माइनस। अब डायरेक्टली नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस का 48 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ये क्वांटिटी है, प्लस में जा रही है, तो देखिए हम क्या क्या करेंगे। तो पहले माइनस वाले नंबर्स जितने भी हैं वो ऐड कर लेंगे। पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर बाहर माइनस है अंदर माइनस है उसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई इस तरह से, ठीक है, +4 +2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी हमारे माइनस की है, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस के हमारे पास कितने हैं 4 और 2 6, 6 एंड 3 9, प्लस का 9 हो जाएगा, 9 - 3 हमारे पास 6 हो जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वाली क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे हमारा साइन लगेगा, हम इस तरह से लगा के दिखाएंगे, -2 -1 4 2 -3, ठीक है। ये लेस क्वांटिटी है, -2 प्लस -1, ये हमने राइट करके दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स हमने आज एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की एक्सरसाइज लेकर आएंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।